आपको अगर आप सेक्सुअली कोई हैरेस करता है या कुछ आपको अनवांटेड रिमार्क पास करता है, आप जाके उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकती है एंड कॉम्पेंसेशन ले सकती है। पर कितनी लेडीज इसको यूज करेंगे? बिकॉज क्या होता है, अगर आप जाके अपनी राइट्स के लिए लड़ती हैं तो आपको उस जगह से काम आना बंद हो जाएगा। ना सिर्फ ये सब, वो म्यूजिक डायरेक्टर पर्टिकुलर आपको 10 जगह और बदनाम करेगा, आपको सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स वहां पे बैन कर देंगे, सारे मूवी डायरेक्टर्स आपको बैन कर देंगे, आपको हर जगह से काम आना बंद हो जाएगा। एग्जैक्टली दिस हैपेंड विद वन ऑफ द सिंगर्स इन द इंडस्ट्रीज। 8 साल तक वो खाली बैठी रही है कि उन्होंने एक म्यूजिक डायरेक्टर के खिलाफ केस किया था, मैं नाम नहीं लेना चाहती, पर वो 8 साल उनको काम नहीं मिला। अल्टीमेटली जाके उनको 8 साल के बाद किसी ने फेथ करके उनको एक सॉन्ग दिया, तो बिल्कुल जॉबलेस हो जाएंगे। वो कहां तक इस राइट को यूज करेंगे, मुझे बताइए। लेकिन यहाँ पर एक बात और आ जाती है कि जो फ्री लांसर है उन पर ये कानून बिल्कुल वो नहीं होते इम्प्लीमेंट, हम यूज नहीं कर सकती। मे बी वर्क प्लेस पे कोई लेडी कर सकती है जो रेगुलर जॉब कर रही है, फ्रीलांसर ये यूज कर ही नहीं सकते। मैं तो यही मानती हूँ जी, फ्रीलांसर्स करना है क्योंकि उनको डर है, उनका काम चला। तो यानी कि इस कानून में और बदलाव की जरूरत, और बदलाव की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। मैं इस शो पे कहना चाहूंगी, आदमी भी से हैरेस होते हैं जी, तो फिर व्हाई नॉट हैव फॉर गेज आल्सो कुछ राइट्स? आदमी औरतों से हैरेस होते हैं, आदमी औरतों से हैरेस होते हैं। मैं बहुत सारों को जानती हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं कि बहुत बड़े बड़े अच्छे प्रोड्यूसर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, उनको लड़कियां बंगाल से, कलकत्ता से, पंजाब से फोन कर करके रात के 2-3 बजे फोन करती हैं। हम लोग म्यूजिक सेशन में बैठे होते हैं, गाना बना रहे होते हैं, कुछ हमारा रिकॉर्डिंग चल रही होती है, उस टाइम उनको फोन आ रहे होते हैं। एंड हाँ जी, मैं यहाँ पे एक 376B है, पर्सन इन अथॉरिटी इन जेल। अगर वो कुछ सेक्सुअल हैरेस करता है किसी भी प्रिजनर को, तो वो दिक्कत वाली बात है। अब यहाँ पे आप ये देखिए, इस कानून के अंतर्गत ये देखिए कि पुरुष महिला पे अत्याचार करे, ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट करे, प्रताड़ित करे। मैं ये बोलता हूं कि जो महिलाओं का जेल होता है उसमें अगर कोई महिला करे प्रताड़ित, मैं ये बोलता हूं हॉस्पिटल में कुछ होमोसेक्सुअल्स केसेस आए, हॉस्टल्स में कुछ होमोसेक्सुअल्स केसेस आए, क्योंकि ये जो लॉ है ये सिर्फ हॉस्पिटल और स्कूल्स के लिए भी है, हॉस्टल्स के लिए भी है, सभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है। तो वहां पे अगर मेल के बीच में अगर कुछ हो रहा है, फीमेल के बीच में, भले संख्या कम हो लेकिन प्रताड़ना तो हो रही है। जैसे एक स्मोकिंग का कानून बना हुआ है कि पब्लिक प्लेसेस पे नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ ऐसा नहीं लिखा हुआ कि पुरुष को ही, मतलब पुरुष ही उसमें सिर्फ पुरुष को ही उसमें ये किया जाएगा, उसमें पुरुष स्त्री को एकदम छोड़ करके किया गया है, वो कानून बनाया गया है। जो कि हम जानते हैं, हमारी आम धारणा है कि पुरुष ही सिगरेट पीता है। एक सवाल मैं सबसे लेना चाहूंगा, सबसे पहले रवि जी आपसे जानना चाहूंगा, संशोधनों के साथ क्या सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस बिल आना चाहिए या इस पर अभी और बहस की जरूरत है? बहस की जरूरत ही नहीं है, इसको लाना चाहिए, लेकिन ओपन माइंड से लाना चाहिए, ओपन टू अमेंडमेंट लाना चाहिए, और ये कहना चाहिए विद इन 6 मंथ्स अमेंडमेंट कर ली जाएगी। अगर इस पे डिस्कशन पे कोई नतीजा निकलता है तो बात खत्म होती है। अगर कोई लड़की गलत आरोप लगाती है, साबित हो जाता है, तो उसको सजा दी जाएगी, ऐसा क्लॉज था, क्लॉज 9, लेकिन वो हटा दिया गया है। आप मानते हैं उसे वापस आना चाहिए? सजा नहीं होना चाहिए, लगाए तो उसको कुछ डैमेज होना चाहिए, उस पर सजा क्या होगा? विमेन को तो वैसे भी यहाँ पे अरेस्ट नहीं कर सकती इस कंट्री में, यू कैन नॉट गिव कैपिटल पनिशमेंट एंड अरेस्ट विमेन, तो इसको तो डैमेज जाना चाहिए। लेकिन 498 में तो खूब अरेस्ट होती हैं, और महिलाएं होती हैं, बच्चे होती हैं, ज्यादा होती हैं। एक औरत शिकायत करती है, 3 महिलाएं हरास होती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस की आप बात कर रहे हैं? जी 498। हाँ, उसको भी ओपन टू अमेंडमेंट होना चाहिए। जब लॉ बनेगा तभी उसमें गलतियां पता लगेंगी और वो अमेंड होगा, लेकिन ये मतलब नहीं है कि उसमें गलतियां आ जाएंगी तो हम लगाएंगे ही नहीं लॉ। कोई भी एक्ट पास होता है उसको जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, ना कि जेंडर बायस। जेंडर बायस होगा तो देखो वहां पर मिसयूज होगा, और लोगों, दोनों ही पार्टियों को, मैं पक्षों को बताना चाहूँ, चाहे वो वोमेन हो चाहे वो मेन हो, दोनों को हरासमेंट होता है। जहां तक सवाल है कि वोमेन को कंपनसेशन मिलना चाहिए या उनको फॉल्स कंप्लेंट पे उनको सजा होनी चाहिए, डेफिनेटली अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट करता है और दूसरी पार्टी को हरासमेंट होता है तो जिसने फॉल्स कंप्लेंट किया है उसको सजा होनी चाहिए। बिल जरूर पास होना चाहिए और एक प्रॉपर वेटेज रखनी चाहिए, 50% उसमें मैन हो और 50% वुमेन हो, पूरा सही निर्णय लेना चाहिए, उसके बाद पास होना चाहिए, ना ही कि कंपनसेशन कर दिया और पनिशमेंट दे दी। एक प्रॉपर इसको बहस की जरूरत है, थोड़ी सी कंपनसेशन की जगह हम पनिशमेंट पे ज्यादा ध्यान दें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी ये बिल पास करने से पहले इसमें अमेंडमेंट की स्कोप रखनी चाहिए और अमेंडमेंट का एक दायरा होना चाहिए कि हाँ ये 5 या 6 महीने में अमेंडमेंट हो जाए। तो आप मानती हैं कि इससे हथियार के तौर पर भी यूज किया जा सकता है कंपनसेशन को? जिसके पास पैसा है उसके लिए क्या मुश्किल है? कॉम्पेंसेशन शुड बी देयर, मनी का जो है ना, उनसे कुछ मनी लेना चाहिए। सजा मैं नहीं मानती, सजा शुड नॉट बी देयर। आप क्या मानती शैली?
ये जो बिल के ऊपर मिसयूज का नाम, ये वर्ड हम यूज कर रहे हैं, वो इसलिए आया जब से ये बात हुई कि कंपनसेशन के नाम पे पैसा दिया जाएगा। जी, मिसयूज, हाँ, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि कंपनसेशन अगर मनी को हटा दे तो क्या तब भी बहस होगी इसके ऊपर इतनी ही? शायद नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। आप कहेंगे ठीक है बहुत अच्छा रूल है, पास कर दीजिए। आदमी कहेंगे नहीं नहीं आप मत कीजिए, हमें तो सजा होगी या हम जेल में जाएंगे या पैसा वैसा देके छूटता है तो बता दीजिए। लोग ये सोचते हैं ना। अगर आप कंपनसेशन के नाम पे से मनी को हटा दें और ये कहें कि फर्स्ट जो क्राइटेरिया, जो फर्स्ट फुटेज जो हाईलाइट हो वो पनिशमेंट के ऊपर हो, तो शायद इस बिल के अंदर इतनी प्रॉब्लम नहीं है। मेल और फीमेल हम लोग माइंड से सेम है जी, डिग्निटी से सेम है जी, लेकिन फिजिकली सेम नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सजा देना एक खराब दिमाग का नतीजा होगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सजा पैसे कंपनसेशन को बिल्कुल हटा दीजिए। आप रखिए जो दिमाग में आप किसी की मेंटली हैरेसमेंट को काउंट नहीं कर सकते हैं पैसे के ऊपर, क्योंकि जो फिजिकली जो या वो जो मेंटल टॉर्चर उस वुमन को हुआ है वो आप कैसे करेंगे? आप उसके लिए स्केल बनाइए ना। अगर कोई लेडी है पे जॉब करती, 10,000 उसकी सैलरी है और वो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस डाल के 10 लाख की डिमांड करती है, तो कैसे कर रही है, किस बेस पे कर रही है? एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी। सी आई हैव ग्रोन अप इन एन आर्मी ऑफिसर्स फैमिली। मुझे शुरू से बहुत इंडिपेंडेंस दी गई है। जब आई वाज अ वेरी वीक चाइल्ड, यू नो, बट व्हेन आई वाज सेक्सुअली हैरेस्ड देयर वाज नोबडी केम टू माय हेल्प। तो मैं अपने आप स्ट्रांग बनती गई। मैं इतनी ताकतवर हो गई कि मैंने एक नकाब पहन लिया कि मुझसे सामने वाला आदमी डरता था मुझसे बात करने के लिए। मैं बनी, मुझे किसने बनाया? समाज ने बनाया। सो आई बिकेम स्ट्रॉन्गर। पर मैं अंदर से कितनी वीक हूँ, मैं अंदर अकेली रात में शायद रोती हूँ, मैं कितनी वीक हूँ वो मुझे पता है। कुकरेजा जी, आपसे अब मैं जानना चाहूंगा फाइनली, क्या संशोधन जरूरी है या अभी बहस की जरूरत है और संशोधनों के साथ अभी रोका जाए इसे? नहीं, मैं तो मानती हूँ कि इसमें संशोधन की जरूरत है। इसको एक तो जेंडर न्यूट्रल कर देना चाहिए और मॉनेटरी कंपनसेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मॉनेटरी कंपनसेशन मींस आपने एक एक्सटॉर्शन का बिल पास कर दिया है जी। और जो हाई फाई बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, माइटी पावरफुल लोग हैं, उनके लिए एक ये खेल बन जाएगा जी। वो जिस लड़की को मर्जी जैसे मर्जी यूज करके उसको 10 लाख 20 लाख करोड़ भी दे देंगे तो उनके लिए कोई मायने नहीं रखेगा। शंभू जी, आप क्या कहते हैं? फाइनली यही है कि लॉ मेड बाय वुमेन एंड इन्वेस्टिगेटेड बाय वुमेन जी, ठीक है। तो ये एक ऐसा लॉ है जो औरतों ने बनाया है और औरतों के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। इसमें क्या है कि ये जो प्रोसीजर जो हो वो अच्छा बनाया जाए, जिसमें साक्ष्य अच्छे ढंग से लिए जाएं जी। एक सिर्फ वर्बल कमेंट पे चीजें नहीं हो जानी चाहिए। आजकल ऑर्गेनाइजेशंस में कैमरा है और बहुत सारे और चीजें हैं जिसके बदौलत आप प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ सेक्सुअली हैरेसमेंट हुआ है। वर्बल कमेंट नहीं होना चाहिए। जी, ऐसा नहीं लगता फिर कहीं कि जो जेन्युइन महिलाएं जो सही मायनों में जो हैरेस होंगी उनको वो प्रभावित हो जाएंगी अगर ऐसा कुछ होगा तो? जैसे मैडम ने अभी कहा कि अगर ये इसमें कंपनसेशन होगा तो मिसयूज ज्यादा होगा, चूंकि कंपनसेशन के लालच में, इंड्यूसमेंट में लोग इसको मिसयूज करेंगे। तो देखो, जो जेन्युइन कोई इस तरह के विक्टिम हैं उनके लिए इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर कोई ऑफेंस पाया जाता है तो डेफिनेटली सजा होगी। सजा का तो कोई विरोध कर ही नहीं रहा है। यहाँ पर विरोध ये हो रहा है कि इसके आड़ में कोई एक्सटॉर्शन रैकेट ना कामयाब हो जाए, जैसे कि और कानून मिसयूज हो रहे हैं। यानी कि इतना तो तय है कि इस कानून में कहीं ना कहीं अभी कुछ लूप होल्स हैं, कहीं ना कहीं कोई ऐसी जरूरत है इसमें सुधारों की ताकि इसका मिसयूज ना हो। खास बात क्लॉज 9 जो हट गया है उसे दोबारा आने चाहिए, यानी कि बहस की जरूरत है फिलहाल। और हाँ, खासकर आरटीआई भी एक ऐसा कानून है जो इसके साथ जुड़ना चाहिए। फिलहाल आप सब आए स्टूडियो में, अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। स्टूडियो 2 में जो मेहमान है हमारे साथ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आज के लिए कार्यक्रम कायदा कानून में इतना ही। अगली बार फिर से हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।